देहरादून में उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ का निवेश करार हुआ है। यूजेवीएनएल का स्थापना दिवस में सीएम हुए शामिल। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी यूजेवीएनएल के स्थापना दिवस पर राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। स्थापना दिवस समारोह को सीएम धामी ने संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें कही। यूजेवीएनएल के उद्घाटन के साथ ही वार्षिक पुरस्कार से जो सम्मानित होने वाले हमारे सभी कार्मिक हैं, उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। बहुत शानदार कार्यालय बना है। उसमें एक साथ 500 लोग वहाँ पर काम कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि यूजेवीएनएल ने जल विद्युत के क्षेत्र में अपनी विकासशील सोच, अभूतपूर्व क्षमता एवं उच्च कोटि की कार्य संस्कृति के बल पर आज राज्य ही नहीं बल्कि देश भर के जितने भी सरकारी संस्थान हैं, उन सभी सरकारी संस्थानों में एक अलग पहचान बनाई है, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। समारोह में सीएम ने की बड़ी बात। ऊर्जा क्षेत्र में होगा 1 लाख करोड़ का निवेश। सीएम धामी ने कहा कि इन्वेस्टर समिट में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए, जिसमें से अकेले ऊर्जा के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव आया है। उन्होंने उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि यूजेवीएनएल को बिजली उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाने की जरूरत है। इस क्षेत्र में हमारा 1 लाख करोड़ का जो है केवल ऊर्जा के क्षेत्र में आप सोचिए कि 3.5 लाख करोड़ से लगभग के जो 3.5 लाख करोड़ से अधिक के हुए हैं, उसमें अकेले 1 लाख करोड़ के ऊर्जा के क्षेत्र में हुए हैं, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि ऊर्जा का क्षेत्र वास्तव में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं हो सकता। और मैं आपको बताऊं कि समय समय पर मैंने भारत सरकार में भी लगातार अनुरोध किया है कि बहुत सारे छोटे प्रोजेक्ट जो हमारे रुके हुए हैं, उन सबको चालू कर दिया जाए, उनकी स्वीकृति प्रदान कर दी जाए। और भारत सरकार की तरफ से भी सकारात्मक रूप से हमको लगातार उनकी तरफ से भी सहयोग मिल रहा है। जमीन पर अतिक्रमण नहीं होगा बर्दाश्त। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम धामी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि यूजेवीएनएल को सरकार ने जमीन दी, लेकिन आज के समय में कई जगहों पर अतिक्रमण है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी की जमीन पर अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे कई मामले मेरे संज्ञान में आए हैं, जिसमें जो हमारी संपत्तियां हैं, जो उन संपत्तियों पर बहुत सारी जगह पर अतिक्रमण हो रहे हैं। वो अतिक्रमण पर हमको ध्यान देना चाहिए। और चूंकि वो जमीन हमको जिस उद्देश्य से सरकार ने दी है या हमको जो आवंटित हुई है, वो उसी के काम आए। क्योंकि हमारी सरकार किसी भी कीमत पर, एक चीज हमने बड़ी स्पष्ट कही है कि अतिक्रमण को किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अतिक्रमण जो है हटाना है। और आप सब जानते हैं कि इसके कारण से बहुत व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं, और इस पर हमें सख्ती से काम करना है। समय आ गया है क्षमता बढ़ाने की। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि यूजेवीएनएल की क्षमता को बढ़ाया जाए, ताकि राज्य आंदोलनकारियों ने जो सपना उत्तराखंड के लिए देखा था, उसे तेजी से पूरा किया जा सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग, जो हम लोगों ने उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लिया है, और ये संकल्प हमारा बिल्कुल विकल्प रहित है। ये हमारा एक मिशन है। इस मिशन में कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये केवल मिशन मेरा नहीं है, ये मिशन हमारे उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों का है। समूचे उत्तराखंड का मिशन है। उस मिशन को हमें पूरा करना है, और जब हम सब मिलकर इस दिशा में काम करेंगे।
स्वच्छ शहरों में शामिल होगा देहरादून। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के स्वच्छ शहरों में भोपाल का नाम आता है, लेकिन उत्तराखंड सरकार भी प्रयास कर रही है कि स्वच्छ शहरों में देहरादून का नाम भी शामिल हो। आज अगर भारतवर्ष के सभी शहरों की अगर गणना होगी तो आप भोपाल से आ रही है। भोपाल बड़ा अच्छा शहर है, साफ सुथरा। इंदौर उससे बढ़िया शहर है, वहाँ भी इंदौर में भी साफ सफाई है। इंदौर मतलब भारतवर्ष के प्रमुख शहरों में से एक शहर होता है जब उसका सफाई का साफ सफाई में। तो अभी हमारे भी इस देहरादून का नाम देश के प्रमुख शहरों में आ जाएगा। पहले 1-2 नंबर में तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन आ जाएगा। आने वाले समय अगर हम प्रयास करें तो हमारा नाम इसमें जरूर आएगा। तो इस दिशा में भी हमको सोचना है। सभी के प्रयास से सफल रहा सिलक्यारा टनल रेस्क्यू। इतना ही नहीं, उन्होंने सिलक्यारा टनल का जिक्र करते हुए कहा कि अंदर फंसे मजदूरों ने बहुत हिम्मत दिखाई। सीएम ने कहा कि जब ऐसा लगने लगा कि श्रमिकों के बाहर आने में अभी बहुत वक्त लगेगा, तब मैंने श्रमिकों से बात की। बहुत सारे काम हो रहे हैं। अभी सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, उसके लिए भी मैं जल विद्युत निगम के भी सभी एमडी साहब समेत पूरी टीम को, आपकी भी, चूंकि वो भी काम कर रही थी, उनका भी कहीं न कहीं सबका योगदान था, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं उन मजदूर भाइयों का भी जो उसके अंदर थे, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। उनको भी मैं इसलिए अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने बहुत हिम्मत का काम किया। जब अंतिम दिन वो निकलने ही वाले थे और पूरी मशीन फंस गई, पूरी मशीन अंडर डैमेज हो गई और डैमेज होने के बाद पाइप भी डैमेज हो गया। तो मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे इन मजदूर भाइयों से बात करनी चाहिए। मैं उनके पास गया और मैंने अंदर से जो फ़ोन की व्यवस्था कर रखी थी, अंदर माइक्रोफोन से बात होती थी, तो मैंने जब उनसे बात करी तो मेरे मन में भी जो एक शंका थी कि ये लोग अंदर जाकर कहीं इनका उत्साह कम तो नहीं हो रहा है, ये कहीं उदास तो नहीं हो रहे हैं, निराश तो नहीं हो रहे हैं। जब उन्होंने मुझे कहा कि साहब आप 5 दिन की बात कर रहे हैं, आप 10 दिन लगाइए, लेकिन हमें विश्वास है कि आप जरूर हमको बाहर निकाल लेंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड होगा बेस्ट। संबोधन के आखिरी में सीएम धामी ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में उत्तराखंड को देश में सबसे ऊपर ले जाने का लक्ष्य है, जिसे लेकर काम किया जा रहा है। तो मैं आज इस अवसर पर आप सब लोगों को बहुत बधाई देता हूं। अब समय आ गया है कि हम सब लोग मिलकर यह विचार करें कि कैसे हम यूजेवीएनएल को और तेजी से आगे बढ़ाएं, कैसे हम इस ऊर्जा क्षेत्र को जिसके लिए हमारे राज्य की स्थापना हुई है उसको प्राप्त करें। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है और मैं स्वयं लगातार कोशिश करता हूं कि सभी विभागों की समीक्षा में बैठूं, सबके साथ सबके विचारों को सुनूं और अपने भी जो इनपुट्स हैं वो इनपुट्स लगातार दूं। अभी ऊर्जा क्षेत्र की जो विकास योजनाएं हैं उनको समय पर पूरा करने में जो हमें केंद्र की सरकार है उसका भी लगातार सहयोग मिल रहा है। राज्यवासियों को सीएम ने दिया भरोसा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यवासियों को भरोसा दिया है कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास कार्य हो रहा है। राज्य की तस्वीरें बदल रही हैं और आगे भी बदलती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7।